देखिए, सनातन एक ऐसा चुंबक है जो अंततः सबको अपनी तरफ खींचता है और वही अनुभूति यहाँ पर भी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विदेशों से भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं। विदेशों में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, परंपरा, धर्म और आध्यात्म इसको मूल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यही हमारा अस्तित्व है। उस अस्तित्व से अपने आप को जो पाने की इच्छा है उसे पूर्ण करने के लिए विदेशी सरजमी से भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब वो अपने आप को भक्त और श्रद्धालु कहते हैं, वो अपने आप को पर्यटक नहीं कहते। आपने देखा कि स्टीव जॉब्स की वाइफ जब यहाँ आती है, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल की अगर संस्थापक की पत्नी यहाँ पर आकर ये कहती है कि मुझे ये अनुभव होता है कि मैंने अपने आप को पा लिया, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म और आध्यात्म में है, किस तरीके से इसकी जड़ें हमारी आत्मा के अंदर तक जुड़ी हुई है। और क्योंकि मैं सनातन की बात कर रही हूं तो आप लगातार देख रहे हैं कि सनातनियों का तांता यहाँ पर लगातार बना हुआ है। और जब हमारे कैमरे सुदर्शन को लोग देख रहे हैं, राष्ट्र सर्वोपरि, धर्म सर्वोपरि की भावना के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो लोग अपनी मन की भावना हम तक साझा करने के लिए अनायास चले आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। स्नान हो गया आप लोग? जी हो गया। कैसा रहा महाकुंभ का? अच्छा, बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है और हमने बहुत ही अच्छा स्नान मिला है। हम सुबह सुबह ये पहुंच गए थे। चेंजिंग रूम वगैरह हर चीज की बहुत अच्छी सुविधा है। ये बहुत खास था क्योंकि अक्सर ही कहा जाता है कि जो महिलाएं आएंगी उनको प्रॉब्लम होगी। आप लोगों ने किसी तरीके की कोई जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ही अच्छा इंतजाम था, हमें बहुत आनंद आया और चेंजिंग रूम वगैरह की सबकी फैसिलिटी थी। आप कुछ कहना चाहोगे? It was really nice coming here and experiencing this. I think everybody who has the potential and who really wants to come should come and experience this magnificence. It's like one-time opportunity. It's like one-time opportunity. That's the true thing. आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। बस्ती से हैं, उत्तर प्रदेश बस्ती से। बहुत अच्छा है महाकुंभ, बहुत अच्छी तैयारियां है, प्रशासनिक तैयारियां हैं जो सब बहुत अच्छी है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। सब भीड़ वगैरह भी सब कुछ। पौष पूर्णिमा का स्नान आपने किया है, मकर संक्रांति का स्नान भी कर रहे हैं, तो कल तक ठहरना है आप लोगों को? हरे कृष्णा, मैं उज्जैन से हूँ और हम आज ही अमृत स्नान करके निकलेंगे क्योंकि रस ज्यादा है और सुविधा तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर करके। सुविधा अच्छी है और अमृत स्नान है। आज पहला अमृत स्नान है और क्योंकि कल दूसरा महाअमृत स्नान है, मकर संक्रांति का पर्व भी, और आज 13 तारीख है, आज लोहड़ी का भी पर्व है और लोहड़ी को लेकर भी यहाँ पर विशेष आयोजन किया गया है। शाम के वक्त पर यहाँ पर एक बहुत खास आयोजन होने वाला है जिसकी तस्वीरें भी मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करने का प्रयास पूरी तरह से करूंगी। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए, यहाँ पर जब हम पहुंचे हुए थे तब हमारे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन धीरे धीरे 24 घंटे के अंदर ही उन तमाम सवालों का जवाब तब मिलता हुआ नजर आया जब हर एक श्रद्धालु के चेहरे पर मैंने संतोष देखा। संतोष इस बात का कि उन्होंने अमृत स्नान कर लिया, संतोष इस बात का कि व्यवस्था को लेकर वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए, संतोष इस बात का कि किसी भी तरीके की विपत्ति, किसी भी तरीके की परेशानी उनकी आस्था पर हावी नहीं हुई है। ठंड कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ आने वाले हर एक श्रद्धालु की आस्था भारी पड़ रही है उस ठंड पर। ठंड कोई मायने नहीं रख रही है। कल देर रात की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरी उपस्थिति थी, 5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान, यहाँ का पारा पहुंच चुका था। लुढ़क कर ठंड बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन जो भक्त यहाँ पर भक्ति भाव से आए थे उनके लिए ठंड ये शब्द ही नहीं था उनके डिक्शनरी में। उनके लिए तो सिर्फ एक जो एहसास था वो ये था कि वो त्रिवेणी के तट पर हैं, वो त्रिवेणी की तट पर आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं, वो समर्पण भाव से आए हुए हैं जिसमें भक्त का सीधे मिलन परमात्मा से होना है। आत्मिक शांति, मोक्ष की प्राप्ति, हर एक सुकून उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम करौली जिले से आए हैं। करौली से आए हैं क्या? अच्छा, एक बात बताइए, इधर देखिए, कैमरा इधर है। आप लोग रेतीले रेगिस्तान से आ रहे हैं और संगम तट की रेती, क्या अनुभव है दोनों के रेत में? उस रेती में अंतर है। ये रेती अच्छी है, ये तपोभूमि है और इस रेती में भगवान का वास है साक्षात, और हमारी रेती वैसी रेती है। वहाँ पे वीर पैदा हुए थे, महाराणा प्रताप काफी थे अपनी राजस्थान में। तो वीरों की भूमि, उन्होंने भी तो अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सर्वस्व दिया, और ये तो धर्म की ही भूमि। हाँ, ये धर्म की भूमि है। स्नान कर लिया आपने? कर लिया बेटा। कैसी व्यवस्था रही? व्यवस्था बड़ी सुंदर रही बेटा। मैया की जय।
व्यवस्था रही, कोई दिक्कत नहीं। गंगा तो देखिए आप देखिए मन से में व्यवस्था की बात हर कोई कर रहा है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बता दीजिए। बढ़िया है, हम तो ठीक हैं। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब ठीक है और हर तरीके से हाँ गंगा मैया के बारे में बताइए। गंगा तोरी लहर हमारे मन भावे, गंगा तोरी लहर पत्थर फोड़ गऊ मुख निकली हरिद्वार बही आई, भागीरथी के पुरखे तार दी मैया जग संसारा, गंगा तोरी लहर हमारे मन भावे, गंगा तोरी लहर। बोलो गंगा मैया की जय। क्या बात है, गंगा मैया की जय। और कहते हैं ना कि गंगा तरंगड़ी पाप नाशनी, गंगा की हर एक तरंग पाप नाशनी होती है। और देखिए गंगा के तट पर आकर, संगम के इस त्रिवेणी तट पर आकर शायद मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आज तो वो श्रद्धालु बोल रहे हैं, अपने मन के भाव आपके सामने रख रहे हैं और मैं तो बस इनका सानिध्य ले रही हूँ, संतों का आशीर्वाद ले रही हूँ और इन भक्तों के साथ मिलकर यकीन मानिए कि यहाँ जब इस धरती पर पहुंची थी, हम जब दिल्ली में होते हैं, जब हम दूसरी खबरों को कवर कर रहे होते हैं तो हम एक अलग दुनिया में होते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक ही दुनिया होती है और वो दुनिया होती है आस्था की, वो दुनिया होती है मन की पवित्रता और शुद्धता की, वो दुनिया होती है समर्पण की, वो दुनिया होती है धर्म और आध्यात्म की, वो दुनिया होती है उस मूल की जिससे हमारा आपका सर्वस्व, जितनी भी जड़ और चेतन चीजें हैं उनका अस्तित्व है। और अगर आप अपने अस्तित्व से मिलना चाहते हैं तो उस अस्तित्व को पाने के लिए महाकुंभ के इस महा अनुष्ठान का हिस्सा बनना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी हो जाता है और शायद इसी भाव को ध्यान में रखते हुए हर एक श्रद्धालु यहाँ पर आ रहा है। अब क्योंकि लोगों से बातचीत भी हो रही है, लेकिन एक बहुत खास बात जो मैं कहाँ से आए हैं आप लोग? गाजीपुर से आए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़ी देर से मुस्कुरा रहे थे, हो गया स्नान? हाँ, स्नान हो गया है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था नजर आई है, जरा बता दीजिए। बहुत व्यवस्था है, क्या व्यवस्था, क्या क्या देखा? सब कुछ है, लैट्रिन बाथरूम रहने का सब कुछ। अच्छा, आप कुछ कहना चल, देखिए श्री राधा का उन्होंने आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सब कुछ ठीक है, बिल्कुल लेटरिन से बाथरूम से हर चीज। मैं तो जबलपुर से आई हूँ। चलिए, सारी व्यवस्था है यानी कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? यूथ भी आए हुए हैं। बोलिए। हाँ बताइए क्या बोलना है? हम लोग आए बनारस से। बनारस से आए हैं, काशी से प्रयागराज तक, काशी का स्नान और महाकुंभ का स्नान। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है ना, धार्मिक आयोजनों में यूथ की भागीदारी कम होती है, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ ज्यादा से ज्यादा यूथ आया हुआ है, तो क्या एक्सपीरियंस ले रहे हैं? देखिए मेन बात यह है कि आज के टाइम पे जितना यूथ है वो सब धर्म के पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल जो ये बाबा लोग हैं, जो सच्चे बाबा लोग हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हुए हैं और जैसे बाबा लोग हैं, वो लोग क्या दे रहे हैं कि बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं सब चीजों में। जैसे प्रेमानंद महाराज हो गए हैं, वो इन वजह से बच्चे क्या हो रहे हैं, सब चीज में आगे आ रहे हैं। यानी यूथ जो धर्म से दूर भाग गया था वो धर्म से अब जुड़ता जा रहा है। यस मैम, सही बात है। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, अभी तो बीकॉम कर रहे हैं BHU से। तो अध्ययन के लिए तो यहाँ पे त्रिवेणी के तट पे गंगा यमुना और माँ सरस्वती का आशीर्वाद सबसे जरूरी। स्नान कर लिया? हाँ, स्नान कर लिया, दर्शन भी कर लिए, बस जा रहे हैं। दर्शन ये बड़े हनुमान जी का किया दर्शन। अच्छा, आप लोग कहाँ से? तो देखिए ये वो यूथ है, यूथ जो अब धर्म को समझना चाहता है, जो धर्म से जुड़ना चाहता है, जो ये जानना चाहता है कि आखिर उसकी जड़ें कहाँ जाकर जुड़ती हैं, जो ये समझता है कि अगर हमने धर्म को छोड़ दिया तो फिर हम अपने आप को छोड़ देंगे। और इसीलिए यूथ की जो यहाँ पर संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आप कहाँ से आए हैं बाबा जी? गुवाहाटी से नॉर्थ ईस्ट आई है, कामरूप कामाख्या से। अरे वाह, कामाख्या देवी के दर्शन और इसके बाद यहाँ पर संगम पर आकर तो महाकुंभ है माँ जी, वहाँ नहाना। भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है और लगातार अगर आपने भी श्रद्धालुओं से बात की तो लगातार श्रद्धालु भी यही कहते हुए नजर आ रहे कि सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजामात किए गए, उनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं इसका धन्यवाद सीएम योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप क्या सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि तमाम श्रद्धालु सिर्फ देश से ही नहीं, दुनिया से भी यहाँ पर तमाम श्रद्धालु और भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लावनी। शिवांगी, देखिए एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि अगर भारत
आध्यात्मिक हृदय है, तो मैं ये कहूंगी कि इस हृदय के साथ साथ जो पंप करता हुआ जो रक्त है, वो धर्म का रक्त है, वो हिंदुत्व का रक्त है, वो सनातन का रक्त है, जो दुनिया के हर एक सनातनी में बह रहा है। और क्योंकि हम दुनिया की बात करें, मेरे साथ इस वक्त नेपाल का एक ट्रूप है, आप भजन मंडली है पूरी, और श्रद्धा भाव से यहाँ पर उन्होंने पौष पूर्णिमा का स्नान कर लिया है। नेपाल से आए हैं ना? जी, हम नेपाल से आए हैं। हम नेपाल को हनुमान आराधना मंडल नेपाल का केंद्रीय सचिव है, फिर भी मंडली भी हम चलाते हैं। अपना ग्रुप लेकर के प्रयागराज में हम आए हैं, तो हम लोग यहाँ महीना दिन रहेंगे। अच्छा, महीना भर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि 25 सेक्टर है और सेक्टर्स में, हर सेक्टर में जाना, हर जोन में जाना, क्या किसी तरीके की डिफिकल्टी हो रही है या आसानी से आप लोग पहुंच जा रहे हैं? नहीं, हम जा रहे हैं बहुत आसानी से। मगर एक ठो जो गए ना, हम जो गए तो बोला जो इसमें आप नहीं जाए, आपको परिचय पत्र नहीं है इस मंडल का, तो हम लोग को घुमा के सारे आदमी का कोई ठीक कोई बात नहीं, प्रणाम कर लिए, हम वापस हो गए। लेकिन कोई भटका नहीं, कोई नहीं, आराम से सब लोग करें। अच्छा, क्योंकि आप लोग भजन मंडली हैं, तो मुझे लगता है कि भजन एक जरूर होना चाहिए पौष पूर्णिमा के इस अमृत स्नान पर। ठीक है, ठीक है। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। क्या बात है, सीताराम सीताराम कहिए, जय विधि राखे राम, तही विधि रहिए। क्योंकि जनकपुरी से आ रहे हैं, जनक की नगरिया से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, और अब राम की धरती पर है, और वो भी तीर्थराज प्रयाग में, जहां पर वनवास के दौरान प्रभु श्री राम के पवित्र चरण भी पड़े थे। और यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर ही वो महाअनुष्ठान, महायज्ञ किया था। सृष्टि की रचना भी जो की गई, वो यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पवित्र भूमि पर आने के बाद जो अनुभव है, जो एहसास है, कितना विलक्षण होगा। मैं देख रही थी इस मंडली में, आपका नाम क्या है? हमारा बच्चा है उदित नारायण मंडल हमारा नाम। उदित, आप बड़े छोटे उम्र में यहाँ पर आए हो महाकुंभ में, आपने भी तो कुछ एक्सपीरियंस लिया होगा। क्या एक्सपीरियंस लिया? कुछ भी नहीं, हम अच्छा लगा, यहाँ पर घूम के अच्छा लगा सब कुछ। ठंड लग रही है? नहीं इस समय ठंड लगी थी? नहीं लगा। नहीं लगी थी। आप कुछ कहना चाहिए? ठीक है, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से आए? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मुझे आके बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, और ठंड भी लगी नहाते हुए। लेकिन आस्था भारी पड़ी या ठंड भारी पड़ी? नहीं, ठंड तो भारी नहीं है, आस्था भी भारी नहीं है। आस्था तो हल्की है ही, भारी नहीं है। चलिए, यानी कुल मिलाकर देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ठंड कोई मायने नहीं रखती, आस्था है तो फिर ठंडे पानी में भी लोग बहुत ही समर्पण भाव के साथ स्नान कर रहे हैं। और अभी आपने भजन मंडली को भी माफ कीजिएगा, भजन मंडली को भी सुन लिया है, और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हम आए हैं बंगाल से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम 11 तारीख को उतरे हैं, और यहाँ रहने के लिए जो रैन बसेरा बना हुआ है, जहाँ भी गए कोई सही हम लोग का गाइडेंस नहीं दिया। तो दिक्कत बनी, वो सारा रात घूमते रहे, कहाँ रैन बसेरा है, कहीं रैन बसेरा में गया तो वो कंप्लीट नहीं है, आधा बना हुआ पड़ा। लेकिन प्रशासन मदद कर रही है। प्रशासन कहाँ, वो पूछते हैं पुलिस से, वो बोलते अब इधर जाइए, वो बोलते उधर जाइए। जो ये व्यवस्था, लेकिन गाइडेंस है ये ना, आप इतना सारे बना है, लेकिन चलिए बिल्कुल। शाही स्नान महाकुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान है। इसे स्नानों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और इसका धार्मिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व है। शाही स्नान मुख्य रूप से अखाड़ों द्वारा किया जाता है और इसे श्रद्धालुओं के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा माना जाता है।
महाकुंभ में शाही स्नान का महत्व। शाही स्नान महाकुंभ का सबसे पवित्र और विशेष आयोजन होता है। यह उन तिथियों पर होता है जब ग्रह नक्षत्रों का संयोग सबसे शुभ माना जाता है। शाही स्नान में अखाड़ों के साधु संत, नागा सन्यासी और अन्य धार्मिक गुरुओं की शोभा यात्रा के साथ पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसे धार्मिक दृष्टि से सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान की तिथियां ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। महाकुंभ में कब कब है शाही स्नान? पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025, बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। शाही स्नान श्रद्धालुओं के लिए आस्था, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर है। यह एक ऐसा अनुभव है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और सामाजिक दृष्टि से भी लाभदायक होता है। आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि शाही स्नान के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। पुण्य अर्जन का अवसर। महाकुंभ और शाही स्नान को महापुण्य काल कहा जाता है। इस समय किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति। पवित्र जल में स्नान करने से न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा भी शुद्ध होती है। श्रद्धालुओं को मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन का अनुभव होता है। धार्मिक गुरुओं और संतों का आशीर्वाद। शाही स्नान के दौरान विभिन्न अखाड़ों के संत और साधु संगम स्थल पर स्नान करते हैं। उनके सानिध्य में आकर भक्तों को आशीर्वाद और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक अवसर है बल्कि श्रद्धालुओं को भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता को करीब से समझने और अनुभव करने का मौका मिलता है। रोग निवारण की मान्यता। पौराणिक मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से कई शारीरिक और मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है। महाकुंभ में शाही स्नान का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इसे मोक्ष प्राप्ति और आत्मशुद्धि का मार्ग माना जाता है। पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और जन्म जन्मांतर के दोष समाप्त हो जाते हैं। शाही स्नान ज्योतिषीय दृष्टि से सबसे शुभ तिथियों पर होता है जब ग्रह नक्षत्रों का संयोग आत्मिक शुद्धि के लिए उपयुक्त होता है। इस अवसर पर साधु संतों और अखाड़ों की शोभा यात्रा के साथ स्नान करने का विशेष पुण्य मिलता है और मान्यता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने से भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो भव्य महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है, लेकिन अभी महाकुंभ की महाकवरेज यही तक। लेकिन बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।